एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था जो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और वह अपनी मूर्तियों से अच्छा खासा कमा भी लिया। एक दिन उसे एक बेटा होता है और बेटा जैसे जैसे बड़ा होता है वह भी अपने बाप के साथ मूर्तियां बनाना शुरू कर देता है। बाप भी बेटे की बनाई हुई मूर्तियों से बहुत खुश होता है, लेकिन बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में वह उसको कमियां बताता है। बाप कहता है, तुमने बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई है, बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, लेकिन इसमें जो कमियां हैं, ये कुछ कमियां हैं, इनमें और सुधार हो जाए तो ये मूर्तियां और खूबसूरत हो जाए। बेटा भी बाप की बताई हुई कमियों को बड़ा ध्यान से सुनता है और अपनी मूर्तियों में सुधार लाने के लिए हर प्रयास करता है। कमियों में सुधार लाकर बेटे ने धीरे धीरे कर कर काफी हद तक अपनी मूर्तियों को सुधार लिया, लेकिन बाप अब भी बेटे को उसकी कमियां गिनाया करता था और बेटा अब भी बाप की बताई हुई कमियों को ध्यान रखता था और अपनी मूर्तियों में सुधार करता रहता। कमियों को सुधार करते करते बेटे की मूर्ति इतनी खूबसूरत बनने लगी कि अब लोगों को बाप से ज्यादा बेटे की मूर्तियां पसंद आने लगी। लोग बेटे की मूर्तियां की तारीफ करने लगे और बेटे की मूर्तियां की कीमत भी बढ़ने लगी। जबकि बाप की मूर्तियां अब भी उसी कीमत पर बिक रही थी। लेकिन अब भी बाप बेटे की मूर्तियों में कमियां बताया करता था। अब बेटे को अपनी मूर्तियों में कमियां सुनना अच्छा नहीं लगने लगा और एक दिन उसका सब्र टूट गया। जब बाप उसे उसकी मूर्तियों में कमियां गिना रहा था तो बेटे ने कह दिया कि आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप ही सबसे बड़े मूर्तिकार हैं, आप ही की मूर्ति सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, और अगर ऐसा है तो मेरी मूर्तियों की तारीफ ज़्यादा क्यों हो रही है और मेरी मूर्तियों की कीमत आपकी मूर्तियों की कीमत से ज़्यादा क्यों है? लोग मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मेरी मूर्तियाँ एकदम परफेक्ट है और मुझे यह लगता है कि अब मुझे आपकी सलाह की भी ज़रूरत नहीं है। बेटे की इस बात को सुनकर बाप ने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालना और उसे कुछ कहना बंद कर दिया। समय बीतता चला गया। कुछ समय बाद बेटे ने नोटिस किया कि अब उसकी मूर्तियों की तारीफ होना बंद हो गया। लोग अब उसकी मूर्तियों की तारीफ नहीं कर रहे और उसकी मूर्तियों की कीमत बढ़ना भी अब बंद है। वो इस बात को सोचकर परेशान होने लगे। जब उससे रहा ना गया तो वह अपने बाप के पास गया और बाप को अपनी परेशानी बताई। और बेटा जब बाप को अपनी बातें बता रहा था तो बाप भी मानो बेटे की बातों को ऐसे सुन रहा था जैसे उसे पता था कि ऐसा होने वाला।
बेटे ने भी जब इस बात को नोटिस किया तो उसने बाप से पूछा, क्या आपको पता था कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं भी इस दौर से, इस वक्त से गुजर चुका। बाप के इस जवाब पर बेटे ने कहा, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने कहा, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते। बाप ने कहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हारी मूर्तियां खराब हुआ करती थी, और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि मेरी वजह से तुम्हारी मूर्तियों की कीमत बढ़ी, या मेरी वजह से लोग तुम्हारी मूर्तियों की तारीफ करते थे। लेकिन हाँ, जब मैं तुम्हें मूर्तियों की कमियां गिनाया करता था, तो तुम उन कमियों को सुनकर और बेहतर करने का प्रयास करते थे। अपनी मूर्तियों को और कैसे खूबसूरत बनाए, इसमें काम करते थे। तो लोगों को तुम्हारी मूर्तियां और अधिक पसंद आने लगती थी और लोग तुम्हारी तारीफ करते थे। तो बेटे ने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तो बाप ने कहा कि निरंतर प्रयास करते रहना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो तुम्हें असंतुष्ट होना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें कमियां गिनाया करता था तो तुम अपने काम से संतुष्ट नहीं होते थे और उसमें और बेहतर करने का प्रयास करते थे, जिसके कारण लोगों को तुम्हारी मूर्तियां और पसंद आने लगती थी और तुम्हारी मूर्तियों की कीमत भी लगातार बढ़ती। क्योंकि जब आप किसी काम से संतुष्ट हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि अब इसमें और बेहतर नहीं किया जा सकता, अब इसमें और आगे अच्छा नहीं किया जा सकता, तो आप उस प्रयास को वहीं रोक देते हैं और आप अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, यह अब परफेक्ट है, अब इसमें और बेहतर नहीं है। लेकिन लोगों को आपसे उम्मीदें रहती हैं, लोगों की आपसे हमेशा अपेक्षा रहती है, वो उम्मीद करते हैं कि आप और बेहतर करें। तुमने संतुष्ट होना सीख लिया तो लोगों की उम्मीदें भी आपसे खत्म हो और तुम्हारी मूर्तियों की कीमत बढ़ना भी बंद हो। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें आगे कामयाबी पर चलते रहना है। तो निश्चित रूप से हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, क्योंकि संतुष्ट होने का मतलब है कि अब हम आगे बेहतरी के बारे में नहीं सोचें। इसलिए सेटिस्फाई नहीं होना, असंतुष्ट होना। जय हिंद।